चलिए, तो वॉलेंटियर चाहिए क्वेश्चन रीड करने के लिए। प्रैक्टिस पेपर 1 है सर मैं शांति, उसमें क्वेश्चन नंबर रीड करना है 13। करो रीड, चलो। A car moving along a straight highway with a speed of 126 km per hour is brought to stop with a distance of 200 meter. रुको एक मिनट। हाँ, डिस्टेंस कितना? 200 meter. Initial डिस्टेंस speed 200 मीटर। to 126 km per hour. नहीं चलेगा ना वो, into मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। हाँ, तो कितना होगा? 35 मीटर पर सेकंड। तो 35 मीटर पर सेकंड। फिर What is the retardation of the car and how does it take to for the car to stop? Final velocity 0. रिटार्डेशन बोला है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, और कितने टाइम में वो स्टॉप होगा वो भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं? सो पहले हम फाइंड कर सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad। सो v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ad। v कितना? तो 35 का स्क्वायर। સર v0 0 નહીં થઈ જાય? V0 આપ્યું છે क्या बात करते हो? હા सच्ची જો में? જો ઉપર તમે જ લખ્યું છે સર પોતે ભૂલી ગયા हाँ सर। सर फाइनल तो बंद થઈ જશે ને ગાડી। हो जाएगा ऐसा? હા સર હા સર તમે જો લખ્યું છે ઉપર એકવાર નજર દોડાવો કરવાનું છે એટલે નેગેટિવ જ હશે ओ, क्या बात Yes. करते हैं, मैं अपनी नजर दौड़ाता हूँ। થઈ ગયા અમને તો ખબર જ નથી। बोलो। સર 2a into 200 बराबर लिखा है, देख लीजिए, आप लोग सब Yes, चैंपियन sir. हो। यस सर। માઇનસ Okay. 1225 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 400 1225 equals is to equals to 400a. and then a is બરાબર। equal to minus A is equals to 1225 minus divided by 306 meter 400 per second square. बोलिए, सर एग्जाम सर इसका आंसर बताइए। माइनस 3.06। second square minus 3.026 3.06 meter per second square. सर તમે a is equals to minus 1225 upon 400 લખ્યું એ ડાયરેક્ટ તમે આન્સર લાવીએ ચાલે કે આખું લખવું પડે? लिखो तो अच्छा है, अदरवाइज चलेगा। चलिए ये मुझे एक्सेलरेशन मिल गया ना। v The is equals to acceleration- 0 plus 18. ओके, तो नाउ v V minus equals u to- upon a v0 plus 80। ठीक है, v0 is equals to v minus V0 3 upon 35 a minus 3.06 into into t. t। तो 3.06 t equals to 35। Therefore, t is equals to 35 upon 11 3.06 1.437 11.43 सेकेंड। ये आपका दूसरा आंसर। डायरेक्ट 11 सेकंड ना चलो चलेगा ना, कोई बात चलेगा। बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? न्यूमेरिकल वाला कौन सा है जी? 14th है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट वॉलंटियर टू रीड 14th क्वेश्चन। सर मैं वाजू हाँ जी, सर मैं पढ़ ली। सर मैं आए સર મને ડાઉટ છે સર જૈનમ વાંચે। બોલો, શું डाउट છે? સર આ 13th માં આપણે પેલું ડાયરેક્ટ સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ નો ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરીને ના કરી દેવાય? कराए कराए कराए। ઓકે સર ओके, चले तनिषा जी रीड करिए। Yes, sir. A cricket ball is thrown at a speed of 30 meter per second in a direction 60 स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड।
theta is Here. equals to 60 degree. So theta is equals to 60 degree. Okay. The maximum height, first the maximum height, and second the maximum distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level. Sir, R and H मैक्सिमम find करना है. हाइट और रेंज चाहिए हमको, ऐसा ना? H. Yes, sir. ठीक है, कोई बात नहीं, तो Sir, करते H हैं is सॉल्व. equals to V0 square sin square theta upon G. H is V0 square sin square theta upon G. अपॉन 2g नहीं आवे सर? सर 2G आवશે. तो क्या करें, कुछ लोग मुझे जी बताते हैं तो मैं जी लिखता हूँ, 2G Sir, बताओ. 2G लेक्चर में आवશે. बतायो. 2G बताया, ठीक है, तो मैंने 2G ही लिखा. तो V0 यानी 30 का स्क्वायर बराबर, फिर ये होगा साइन 60 डिग्री का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी का वैल्यू सिंप्लिसिटी के लिए मान लो 10 ले लेते हैं. या क्या क्या दिया है आपको, चेक करिए डेटा में, क्या आपको डेटा में 10 दिया है? सर આપ્યું નહીં એટલે 9.8 નહીં લેવાનું. हाँ, तो सही बात है. तो अगर नहीं दिया है हमें तो हम यहाँ पर सिर्फ 9.8 ही लेंगे. यस चलिए, सर. तो ये 10 9. easy ना पड़े कैलकुलेशन में. तो h is equals to 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900. 900 साइन 60 होता है √3/2 और √3/2 की जगह पर 3/4 9.8. उसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8 यानी 19.6 हो जाएगा. बराबर. चलिए इसको सॉल्व करके हाइट का आंसर बताइए. 33.375. Sorry, 33.75. सर मैं 10 G10 લીધું છે એટલે. तो G10 लोगे तो 9.8 लोगे तो थोड़ा बढ़ सर जाएगा. देखिए क्या. 34.43. ठीक है, तो 34.43. ये आ गया आपका हाइट. फिर रेंज देखो, तो दैट इज V0 स्क्वायर साइन 2 sin 2 थीटा theta 0 upon g. अपॉन जी बराबर साइन 2 थीटा 0 अपॉन जी. साइन 2 थीटा कितना? तो R इज 30 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा मतलब 120 120 डिग्री √3/2. अपॉन 9.8 अपॉन 9.8. कितना है भाई रेंज? Sir, 900 into 2 into √3/2 upon 9.8. ओए ओ 120 डिग्री 2 की साइन. व्हाट इज साइन 120 डिग्री? Sir, sin 2 into theta से तो 2. सर 79.53 आयो आंसर फाइनल. sin 120 साइन √3/2. 120 डिग्री क्या? સર 79.43. साइन 120 डिग्री क्या? √3/2. अरे sin 120 છે. સર sin 180 minus 60 degree. तो कितना 0.86. आंसर आएगा? sin 60 degree. अपॉन 9.8 बताइए. 0.866. 79.43. 79.43 Sir, मीटर. बोलो. sir આ તમે ઉપર તમારો 34.43 આવે ને મારો 33.75 આવે છે. अरे वो आपने जी का वैल्यू 10 लिया होगा इसलिए. हाँ sir. Sir, हाँ, तो 10 मैंने 9.8 लिया. चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा. Okay, sir. सर स्पेसिफाई ना चलिए. किया हो फिर भी સર 10 કીધું નહીં તો લેते કઈથી 10 લઈ લેવાય.
सर हाँ इसलिए मैंने 9.80 लिया है ना। Sir. थैंक यू। તો પણ ભૂલથી 10 લેવાય ને તો ચાલે. ઈઝી થઈ જાય ને. સર આ તમે કીધું ને કે 120 ડિગ્રી sin 120 ડિગ્રી એનું એટલે એની વેલ્યુ સેમ sin 60 જેવી હોય તો એ સમજાવો ને સર એ કેવી રીતે થાય? मैं आपको यूनिट सर्कल का एक पूरा सेशन तो लिया था आप लोगों के साथ, नहीं लिया था? સર लिया था आंसर मैथ्स में आवे तो જ ને. फिर સર લીધું તું हाँ तो फिर સર મેથ્સ માં બી આવે જ છે ને. हाँ थैंक यू। हाँ મેથ્સ માં નહીં ત્રિગો માં આવે ને. સર પેલું સાઇન કોસ ટેબલ વાળું ને. हाँ जी वही वही। સર સર એમાં તો બહુ મજા આવી ગઈ હતી. સર चले तो वी प्रोसीड विद 3 मार्क। हाँ बोलो। સર આ 10 લઈએ તો ના ચાલે એક્ઝામ માં કે રોંગ આપી દે. नहीं चलेगा कोई बात, बट जनरली ऐसा होता है कि आपको मेंशन नहीं किया है तो ऑलवेज टेक 9 दैट्स इट। ઓકે સર. हो गया 13 हो गया 14 हो गया। फिर अब देखिए 3 मार्क के 17 सेक्शन में 17 है, 21 21 है और 22 है, बट मेरे ख्याल से 22 तो आपको रिसेंटली करवाया होगा, एनी डाउट तो आना नहीं चाहिए, फिर भी आता है तो बताइए। ના સર वो तो इजी है. बोलो 17 21 21 और 22 में से कोई सॉल्व करवाना है? 17 किया सॉल्व आप लोगों ने? સર 21 क्या? સર 21 પ્લીઝ નહીં કરવાનું 21. 17 સોલ્વ. 21 में 2 है। સર पहले वाला सर पहले वाला। वो स्टील बॉल स्टील स्पीयर वाला, ठीक है तो वो कर देते हैं। चल सो हम सॉल्व कर रहे हैं अभी 21 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना? सो 21 का फर्स्ट पार्ट, बट इट्स बेटर कि एक काम करिए नया स्लाइड ले लेते हैं। सो 21 ए पार्ट, चलिए अंश भाई रीड कीजिए। Yes, sir. A sphere of steel of mass 12 kg moving with a velocity of 15 meter per second along x-axis तो रुको collides- रुको रुको। इनिशियल स्फीयर m1 कितना मास 12 kg बराबर। 12 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितना? 15 meter per second. It is moving along x-axis and collides with a stationary sphere of mass 20 kg. स्टेशनरी स्फीयर कहा मतलब Zero. v0 0 हो जाएगा। ये सारा डेटा आपको प्रोवाइड किया है बिफोर कोलिजन, बराबर है? Yes, sir. चलिए फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन प्लीज। If velocity अच्छा of बॉल का मास तो वही रहेगा आफ्टर कोलिजन के बिफोर कोलिजन का हो, तो ये मास में पहले से ही लिख लेता हूँ। हाँ जी यस आगे। if velocity of the first sphere after collision is 8 meter per second and is ओके moving at मतलब a- v1 हो गया, v1 हो गया 8 कितना meter 8। ओके फिर and it is moving at an angle of 45 degree with x-axis. ओके तो थीटा इज 45 डिग्री। ओके फाइन। फिर We have to find the magnitude and direction of the velocity of second sphere after collision. बराबर मतलब v2 चाहिए m1 v1 is और equals to थीटा 2 चाहिए। तो दिस इज आफ्टर कोलिजन। तो ये तो कौन सा कोलिजन है बताइए? इलास्टिक Elastic में है, collision sir. in 2 dimensions. 2 डायमेंशन का हुआ ना? तो सर सबसे इलास्टिक पहला का कैसे इक्वेशन पता चलेगा? नहीं बताया तो नहीं पता है हमें, पर इलास्टिक हो के इन इलास्टिक हो एक कंजर्वेशन तो ऑलवेज हो गए। वो कौन सा? Momentum. कौन सा? मोमेंटम। Linear बस तो momentum. उसी के साथ शुरू करते हैं। तो एस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एज पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और एक रेफरेंस के लिए हम डायग्राम भी ड्रॉ करके रखते हैं। ठीक है तो ये आपका एक्स एक्सिस
इनिशियली यहाँ पर ये स्पीयर 1 था, यहाँ पे स्पीयर 2 था, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस लेवल। डन। कोलिजन के बाद मान लीजिए स्पीयर 1 गया यहाँ पर, विच मेक्स एन एंगल ऑफ θ1 इक्वल्स टू 45 डिग्री, बराबर। और स्पीयर 2 ऐसा मान लेते हैं कि ये स्पीयर 2 है, तो स्पीयर 2 कोलिजन के बाद किधर आएंगे? We don't know the angle. Let us consider θ2। बोलिए, डायग्राम क्लियर हुआ सबको? हुआ। Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. સર Yes, યસ sir. ફરીથી એકવાર રિપીટ કરશો? क्या रिपीट करना है देवी जी, बोलिए। સર અમિતાભ બચ્ચન। बोलो, क्या रिपीट करना है? હા સર, આ વાળું, આ ડાયગ્રામ વાળું। डायग्राम में देखिए, रेड कलर का स्पीयर दिखा आपको? હા સર, दिखा। दिखा ना? वो स्पीयर का मास m1 હા સર। और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v01, ये दिखा? હા સर। पर्पल कलर का स्पीयर नंबर 2, उसका हाँ, मास सर। m2, इनिशियल वेलोसिटी v02, वो रेस्ट पर हाँ, था, सर। हाँ बराबर। तो इसका वेलोसिटी v जस्ट, इसका वेलोसिटी v01 और इसका वेलोसिटी v02, इसका फाइनल वेलोसिटी v02 તો 0 ને, પછી हाँ કોલિઝન जी, 0 પછી એ સ્ફિયર પેલા v1 અને v2 ડિરેક્શન માં જતા રહેશે, બરાબર ને? यस यस, 2 हाँ, सर, डायमेंशन में चले। इतना हाँ, तो सर, अच्छी हाँ। तरह से समझ गए आप। बोलो। હા સર, થેન્ક યુ સર। फैंटास्टिक। चलो, ओके, so let's proceed with law of conservation of linear momentum। बट पहले हम अप्लाई करते हैं along कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस पर अप्लाई करो। चलिए, तो पहला स्फीयर एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा था, ऐसा आपको बताया है डेटा में, ठीक है ना? और दूसरा स्फीयर पर एस पर था, तो ये आ जाएगा m1 v0 प्लस m2 v0 इज इक्वल्स टू m1। लेकिन बिफोर कोलिजन मोशन 1 डायमेंशन था, आफ्टर कोलिजन मोशन तो 2 डायमेंशन में है ना? आया ना? Yes, sir. तो फिर उसके कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं हमें। तो क्या आपको कंपोनेंट्स लेना सिखाया है? हाँ सर। चलिए, तो मुझे हेल्प करिए। तो ये अगर मैं लेता हूँ एंगल से v1 का एंगल से कंपोनेंट, v1 का एंगल से कंपोनेंट, तो ये कौन हो जाएगा? Cos theta. v1 cos So this theta is અને y एक्सिस v1 સાથે v1 cos sin theta। 45 डिग्री, बराबर है। एंड दिस इज v1 sin 45। सिमिलरली अब ये जो हो जाएगा वो v2 का एंगल से कंपोनेंट हो जाएगा, तो दिस इज v2 cos theta 2 and this is v2 sin theta। समझ में आ रहे कंपोनेंट सबको? यस और नो? सर यस। तो चलिए, अब हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पर पहले स्फीयर का वेलोसिटी क्या? तो v1 cos 45 डिग्री प्लस m2 v2 cos थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, लेकिन मुझे इतना पता चला कि v02 तो क्या है?
0 V02 क्या है 0, 0 वो टर्म पूरा 0। आगे बढ़ते हैं, M1 कितना 12, V01 15 इज इक्वल टू 12, V1 कितना 8 और cos 45 कितना, तो 1/√2, 1/√2 यानी 0.707 प्लस M2 कितना 20, V2 cos थीटा 2। चलिए LHS टर्म का आंसर बताइए। LHS टर्म का आंसर बताओ। 180। LHS टर्म का आंसर 180 आता है। यस सर बराबर है। RHS टर्म 1 का आंसर बताओ। RHS टर्म 1 का आंसर 68.08 88.38 68.08 नहीं सुने दे रहा है। 30 क्या 68.08 68.08। $68.08। बराबर प्लस 20 V2 cos थीटा 2। अब क्या करें, सर फर्स्ट टर्म 67.8 है। 68.08 नहीं है। સર ના એ 20 પણ એડ કરી દીધું 67.8 सर गप्पीदास है वो। सही बात है। 67.87 છે। અને ગોપીદાસ કે છે સર સર પેલું 12 into 8 into 0.70 एक मिनट हाँ, तो ये 67.872 68.08 नहीं आ रहा है, तो क्या आंसर आ रहा है बताओ प्लीज। 67.872 એવો આવે 67.87 बराबर है। હા चलो સર अब वो यहाँ पे जाएगा तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करके मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा है। સર 112.13 112.13 112.13 equals to 20 V2 cos theta 2। तो 20 से डिवाइड करके मुझे V2 cos theta 2 का वैल्यू बताइए कोई। 5.6065 5.60 5.6065 तो सर 5.60 5.61 इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। ओके तो मैंने ये 1 लिख दिया बस खुश। चलिए अब सिमिलरली इसे आप अप्लाई कीजिए अलोंग कौन सा एक्सिस अभी बाकी रहा, y axis वाई अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस पर तो देखिए बिफोर कोलिजन तो 0 0 ही था, क्योंकि बिफोर कोलिजन तो x एक्सिस पर मोशन था, लेकिन आफ्टर कोलिजन y कोऑर्डिनेट है हाँ है नहीं V1 वाला ऊपर जा रहा है और V2 वाला नीचे जा रहा है, ऊपर वाला हाँ, पॉजिटिव सर। नीचे वाला नेगेटिव, तो आ जाएगा M1 V1 plus V1 M2 V2
साइन ओ नहीं साइन हाँ 45 साइन डिग्री 45 डिग्री माइनस m2 v2 साइन थीटा 2 sin थीटा 2 सही जवाब। सो 0 इक्वल्स टू m1 कितना 12 v1 कितना 8 इंटू साइन 45 डिग्री 0.707 माइनस 20 v2 sin साइन थीटा। थीटा तो 0 equals to 67.87 minus 20 v2 sin theta 2. So therefore 20 v2 sin theta 2 is equals to 67.87. So therefore what is v2 sin theta 2? 3.3936. 3.39. This will be equation number 2. बराबर है। देख लीजिए यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ना सर क्लियर छे क्लियर है? हाँ सर क्लियर तो अब आपके पास पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आप इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो। डिवाइडिंग 2 by 1 तो ये हो जाएगा v2 sin of v2 sin theta theta 2 2 divided by upon v2 v2 cos c2 cos theta is equals to 3.39 upon 5.6 5.61। तो यहाँ पर आप देखिए 0.604 आंसर आवे छे रेशियो नो तो v2 कैंसल, आपका नया इक्वेशन बन जाएगा therefore tan theta 2 क्या देगा tan theta 2 का वैल्यू 0.6040 जाइए नेचुरल टेंजेंट में 0.6042 आवશે सॉरी सर 0.6042 जाइए नेचुरल टेंजेंट में और ढूंढिए 0.6042 कब आता है। थीटा 2 इक्वल्स टू सर 31 डिग्री 14 मिनट्स टाइप आवे छे 31 डिग्री एंड सर हमने अप्रोक्स 31 डिग्री बोलिए भाई बाकी सब लोग क्या आंसर दे पाएंगे। सर टेबल नहीं મળતું सर कैलकुलेटर में भी आराम से થઈ જાય जिसमें हो सकता है उसमें मुझे आंसर तो बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। बोलिए चलिए एंगल का आंसर सर मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट। ओके Sir, 9 minutes. सर आंसर है 34.3 डिग्रीज। हैं 34 कैसे आ गया। कोई बोल रहा है 31 12 डिग्री, कोई बोल रहा है 31 डिग्री सर समथिंग કેલ્ક્યુલેટર समथिंग। થી કરીએ છે ને તારે એ જ આવે છે પણ કેલ્ક્યુલેટર માં શું કરવાનું, તમને લોકોને નેચરલ ટેન્જન્ટ આપેલો છે તો પછી કેલ્ક્યુલેટર ક્યાં આવી।
Sir, 31 degree 1 minute. Sir, 31 degree 9 minutes. 31 degrees 9 minutes. चलिए बस ये रखते हैं हम अभी के लिए आंसर। हाँ सर। तो ये आपका θ2 आ गया, एक रिक्वायरमेंट हो गई खत्म, जो ये आपको चाहिए था वो आ गया। अब V2 बाकी, बस यही इक्वेशन लो, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर sin θ2 का आप इक्वेशन बनाइए, दैट इज 3.39, नहीं sin θ नहीं, सॉरी V2 का इक्वेशन बनाइए। आपको V2 चाहिए ना, V2 is 3.39 upon sine of θ2. This is 3.39 upon Sir, 0.5284. तो 3.39 कितना है वैल्यू? 0.52. तो what is V2? Sir, 6.415 meter per second. ये आपका आंसर होना चाहिए, अगर आप लोगों ने प्रॉपर सॉल्व किया है, कोई मिस्टेक नहीं किया है तो Sir, कमेंट्स करा। हो गया। हाँ, आपने मुझे कोई मिस्टेक नहीं करवाया होगा तो चलिए फिर मेरे ख्याल से आप देखिए तो 4 मार्कर 5 मार्कर में तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है पहले प्रैक्टिस पेपर में, तो आई थिंक सो पहले प्रैक्टिस पेपर के सारे एमसी न्यूमेरिकल्स के डाउट सॉल्विंग खत्म हो गया। एम आई राइट? यस और नो? Yes. Sir, yes. Sir, you are right. थैंक यू। तो वी प्रोसीड विद पेपर नंबर 2, प्रैक्टिस Yes, पेपर sir, नंबर proceed. 2। Sir, Pello 14th. चलिए तो प्रैक्टिस पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 14 करते Sir, हैं। 14 ना सेकंड पार्ट में रीड करो। रुको, तो प्रैक्टिस पेपर 2 उसका क्वेश्चन नंबर 14। 14th ना सेकंड पार्ट सर। Sir, may एक I? सेकंड नहीं, अभी करना पड़ेगा तो पूरा ही करना पड़ेगा। हमें क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट कंपोनेंट मेथड से ए का 30 और बी का 60 डिग्री। तो एक्स एक्सिस, y axis. This is A vector. Well, this is B vector. A vector का B vector का एंगल देखिए तो 60 डिग्री है और A vector का एंगल तो 30 डिग्री, जबकि A और B का मैग्नीट्यूड 12 और 10 है। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना? 12 यूनिट, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ बी है 10 यूनिट। 10 यूनिट। 10 है कि 8 है? 1010। 10 है, 10 1010। ठीक है, और हमें फाइंड करना है आर वेक्टर और ठीक है बराबर। अब इसको सॉल्व करने का मेथड पहला, ए वेक्टर Resultant हैज two components. 2 components. A cos theta, A sin theta. Ax is equals to A cos theta and Ay is equals to A sin theta. Ax A cos equals to theta A cos theta. 12 cos 30 degree અને Ay માં મેં આવી એટલું જ હશે 12 sin 30 degree.
चलिए मुझे इसका आंसर बताइए. What is 12 into 0.866? Sir, 10.392. 92. 10.392. So A vector has two components. Ax equals to A cos A cos theta. theta. That is 12 into cos of 30 30. degree. That is 12 into 0.8668. Answer is कितना आया? 10.392. 392. 10.39. बराबर. फिर आते हैं AY पर. A sin theta. Sir, A sin theta 1. 12 sin 30 degree. 12 sin 30 degree. 12 into half 6. ये theta 1, Theta ये theta. 2. So this is 10 into Sin 30 degree. 5. Sir, સર 12 12 આવશે ને સર? Sir, 12. 12 आएगा. સર એ Yes, તો sir. 12 જ છે ને? Sir, તમે ऐसा? A લીધું છે. સર Yes, sir. Oh. Sir, 12 sin 30 degree. અને 30 જ આવશે ને हाँ સર? sir, 30 degree આવશે. 30 degree આવશે. वो भी 30 आएगा. theta- Oh. Sir, हाँ, theta sir. 1. પેલું theta 2 તો B સાથે લાગશે. Sir, 12 कोई into बात half नहीं. 6. कोई बात नहीं. आप जैसा बोलो आप वैसा. बराबर. चलिए अब बराबर है. Sir, हाँ, 12 sir, into complete half एकदम. 6. 12 into half. 6, Six. sir. પછી B vector हो गया? has two components, BX and BY. B vector has two components. ठीक है. अब इसको कहेंगे BX B because theta into B 10 10 into cos cos theta. third 10 cos 60 degree. Sir, 10 into half 5. So 10 into 0.5. Sir, हाँ, sir. 5. 5. 5, sir, 5. અને BY B sin theta 2 which is equals to 10 sin 60 degree. 10 sin 60 degree. Sir, 10 into root 3 by 2, 10 into 0.866. Sir, 8.65. Sir, Rx is equals to Ax plus Bx. ये हो गया. Yes, sir. હા होगा. સર થઈ ગયું. Rx. R vector has Two components. Rx and Ry. RX. Rx is equal to X plus Bx. Bx. Sir, 10.38 plus 5, 15.38. 10.38 plus 5 is equals to 15.39. Similarly, Sir, RY. equals to Ay plus By. Six plus 8.66 which is Plus equal to 14.65. 14.66. 14.65. Now, next point. Magnitude of R vector. Root of Rx square plus Ry square. RX square plus RY. Y square. That will be root of 15.39 whole square plus 14.66 square.
So 15.39 बताइए। નું square 236.85. फाइनल आंसर बताओ ना अभी। Sir, final answer 21.240 unit. ये आपका पहला आंसर હા Yes, sir. સર. बराबर। અને theta tan theta is equals to ry upon rx. upon Rx. तो अब बाकी रहता है डायरेक्शन। ry by rx 0.9525 આવે છે. Direction which is equals to theta. Direction of r vector હા that સર. is given by tan theta. Tan theta. It is the ry ratio upon rx. Ry upon Rx. 14.65 divided by 15.38. 15.39. Sir, 0.9525 એટલે 43 degree. इसका रेशियो कितना है? 0.9525. Sir, 43 degree. Sir, एक मिनट हाँ आगर छे एक मिनट. चलिए अभी आ गया क्या आंसर? Sir ना. Sir, 43 degree 6 minute. चलेगा कोई बात। Sir, बोलो सही भी है. हो गया हाँ, ना sir. ये भी सॉल्व। सर हाँ. परफेक्ट। चलिए तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कोई डाउट है? ના સર આ તો ટેક્સ્ટ બુક ની એક્સરસાઇઝ નો હતો પેલો હેન્ડ પંપ વાળો. ओके तो 1 मार्क 2 मार्कर क्यों हो गए? तो अभी 3 मार्कर में से कोई डाउट? 3 માર્કર નો જ હતો પંપ વાળો પહેલો જ. कोई बात नहीं। अभी ये 17 to 22 में से किसी को कोई डाउट? નો ડાઉટ સર. प्रैक्टिस पेपर 2 में 17 to 22 में से किसी को कोई डाउट? No sir. नो डाउट। तो Sir, till now, no 23 doubt. सर Till now, 19th no doubt. 19th 19 में डाउट है। ठीक है तो भाई सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अंश भाई रीड। સર 23 પણ. अच्छा अभी 23 भी आ गया उसका वो सेकंड पार्ट वाला। યસ સર. कोई बात नहीं। तो अंश भाई ओके सर। 19th क्वेश्चन रीड करिए। 19th A particle starts its motion from origin with velocity 2 I cap meter per second. So starts its motion यानी initial velocity that is 2 I cap meter per second. फिर And it moves in the xy plane with uniform acceleration और उसकी वैल्यू है I cap plus 3 J cap meter per second square. What will be the value to its y coordinate when the value of its x coordinate is 30 meter? what is the value of y coordinate when x coordinate is 30 coordinate meter? is 30 meter? Okay. હા સર આ ટેક્સ્ટ બુક ના એક એક્ઝામ્પલ માં આવું છે ક્વેશ્ચન. दोनों है देवी जी। एक एग्जाम्पल At- में भी है और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन હા है। સર. हाँ जी। At this Yeah. time what will be its speed? ओके एक तो टाइम पता नहीं મેગ્નિટ્યુડ ઓફ વેલોસિટી. और वो टाइम पर स्पीड भी कितना है वो ढूंढनी। स्पीड यानी हाँ अभी जिसने बताया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो अप्रोच देना पड़ता है दैट इज आर वेक्टर इक्वल्स टू r0 R0 वेक्टर वेक्टर प्लस v0 t प्लस हाफ a t v0 वेक्टर t v0 वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर. सही बात है। r0 तो 0 થઈ therefore જશે. आर वेक्टर इक्वल्स टू ये ओरिजिन से स्टार्ट ओरिजिन पर था इनिशियली यानी 0 फिर 2 इनिशियल i cap into वेलोसिटी t plus प्लस हाफ half into I cap plus 3j cap into t square. सिंप्लीफाई करो तो आर वेक्टर इक्वल्स टू
2 I 2t cap I into cap t plus 0.5 I cap t square by 2 I cap plus 3 by 2 t square j j cap. cap. अब गेट टुगेदर करो तो r cap is 2t plus t square by 2 I cap I cap plus 3 upon 2 t square into t square j cap. अब पहचानो ये कौन है? 4t ये वाला plus टर्म t square upon x और ये वाला टर्म y. y. तो therefore x equals to 2t plus t square by 2, लेकिन x का वैल्यू कितना? 30 equal to 2t plus t square by 2. LCM ले लो. 60 is equals to 60 equals to 2t 40 plus t square. तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है. तो ये हो गया t factorization square करवानो छे. plus 40 minus 60 equals to 0. तो ये हो जाएगा t square. क्या आ जाएगा बे फैक्टर्स? प्लस 10t माइनस 60 हो जाएगा, है या ना? हाँ सर. माइनस 60 इक्वल्स टू 0. तो t कॉमन, तो t प्लस 10 माइनस 6 कॉमन, तो t plus प्लस 10 10 इक्वल टू t 0. minus 6 is equals to 0, t plus 10 is equals to 0. So t is equals to 6 seconds. t प्लस 10 इक्वल्स टू 0. तो t इक्वल्स टू 6 सेकेंड और t इक्वल्स टू माइनस 10 सेकेंड. लेकिन माइनस 10 तो सही नहीं होता. आंसर आ जाएगा 6 सेकेंड. आया ना? પછી વેલોસિટી માટે v is equals to v0 plus a vector. इतना आप लोगों को समझ में आ गया? यहाँ तक कंफर्म करो. Yes, sir. Yes, sir. Sir, yes. चलिए, अब टाइम तो मिल गया मुझे. अब मुझे जो चाहिए સર પહેલા વેલોસિટી ફાઇન્ડ કરીશું અને પછી એનું મેગ્નીટ્યુડ કાઢીશું. बराबर है. तो चले शुरू करते आगे. तो टाइम, हाँ. पहला टाइम 6 सेकेंड टाइम मिल गया. तो अब y में सब्स्टिट्यूट करना. व्हाट इज y? y इज 3 by 2 t square. That is equals to 3 by 2 into 6 का square. So y is equals to 2 into 36 by 2. So what is y? 54. y से. अब हमें चाहिए स्पीड. तो r वेक्टर का इक्वेशन क्या है लास्ट में? तो r वेक्टर का इक्वेशन था 2t I cap प्लस हाफ t स्क्वायर I cap प्लस 3 by 2 t स्क्वायर j cap. अब दोनों साइड डेरिवेट कीजिए. तो वेलोसिटी होता है डेरिवेटिव ऑफ r वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू dt. दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ 2t I cap प्लस हाफ t स्क्वायर I प्लस 3 by 2 t स्क्वायर j cap. उसका डेरिवेटिव किसके साथ? dt के साथ. तो v वेक्टर क्या हो जाएगा? 2y cap प्लस हाफ इंटू 2ti प्लस 3 by 2 इंटू 2t j cap.
तो वी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस ti कैप प्लस dt j कैप, put t equals to 6 seconds। तो वी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 6i कैप प्लस 18 j। फाइनल आंसर क्या है, उसका रूट Sir, तो वी वेक्टर इक्वल्स टू 18 j cap. 2 square plus 6 square plus 18 square। 8i कैप प्लस 18 j कैप। और ये तो आया वेलोसिटी ना, हमें चाहिए स्पीड speed। वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। तो कोई बता पाएगा ये क्या होगा, 64 plus फाइनल आंसर 19.69। कितना, 19.69 69. 19.697। हो गया ये भी सॉल्व। कोई डाउट है अभी भी Yes, इसमें sir. कुछ, सर પેલું v is equals to v0 plus 80 લઈને ના કરાય हाँ આ પેલું આ વેલોસિટી વાળું हाँ सोन पड़ी बेन तो સર હમણાં જે આપણે સોલ્વ ના કર્યું r વેક્ટર થી એ એ પેલું વેલોસિટી વાળી ઇક્વેશન ને v વેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ v0 વેક્ટર પ્લસ a વેક્ટર t करो સર કારણ કે એનાથી કર્યું છે તો આ તો છે गुड। चलिए फिर नेक्स्ट डाउट। अच्छा अभी 2 मार्कर और 3 मार्कर के सेक्शन में से कोई डाउट है, સર हाँ સર 20 વાળાનો ખાલી એકવાર ફાઇનલ આન્સર કહી દો इसका 20, હા अरे वो तो आपके टेक्स्ट बुक का ही है ना, मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन आ जाएगा हायर माइनस लोअर यानी 12 माइनस 8 4/20 2 meter per second square. 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा और टेंशन आता था 96 न्यूटन। अगर आपको सिर्फ आंसर ही लेने हैं तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया, 20 ना। હા સર क्वेश्चन नंबर 20 में एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टेंशन आ जाता है 96 न्यूटन। ઓકે सर बराबर। तो अभी 2-3 मार्कर में से कोई भी न्यूमेरिकल में डाउट सिर्फ रहा है कि ये आप किसी ने बताया था ये 23rd का 2 वाला नंबर सेकेंड, वही डाउट है ना बस एक। सर मैथ की दो। हाँ बस इसके अलावा कुछ बाकी नहीं है ना। नो सर। ओके देन चलो फाइन, देखते हैं अभी इसको सॉल्व करते हैं।
यस भाई बताइए कौन सा क्वेश्चन डाउट में है? पेपर 1 में न्यूमेरिकल देखने जाए हम तो क्वेश्चन नंबर 15 इससे पहले है क्या कोई? यस 14 हो गया, 15 then 18 then 19 then 20 21 तो 23 का 2 तो 23 का ऑप्शन है। ये मैंने बात की पेपर 2। इसका 14 हो गया, प्लीज कंफर्म कीजिए किसी को डाउट में है या नहीं है? क्लियर। प्लीज कंफर्म इट अबाउट 14। CLR. ओके 15 क्लियर। 18 डन। okay. You can even reply me in chat box also, right? If any remaining फिर से करवाना है क्या है? 19 हो गया, okay. 20 21 okay. 23 का वो सेकंड 2 मार्क में जाएगा, वो उसमें डाउट है क्या है, करवाना है क्या है? हाँ सर डाउट है। बताइए। ओके और 23 का ऑप्शनल है वो मोटरिस्ट वाला। चलिए तो 23 का सेकंड में करवा देता हूँ। સર बोलिए સર એક વસ્તુ પૂછવાની હતી पूछिए। સર આ 13 ડેટ પછી સરે કીધું હતું કે લેક્ચર નહીં થાય તો નહીં થાય ને? क्या 13 डेज પછી? 13 ડેટ પછી आई એવું थिंक કીધું હતું थर्सडे विल बी द लास्ट डे, ऐसा शायद आपको बता दिया जाएगा। थर्सडे को होगा लेक्चर भाई। अच्छा चलिए फिर वो भी जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको बता दिया जाएगा। 23 का 2 मेरे को करवाना है ना। देयर इज अ सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। हाइट दे दिया गया है 25 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ सीलिंग व्हिच इज गिवन। चलिए आगे दिया गया है what is the horizontal distance, what is a horizontal distance मेरे को x फाइंड करना है। that a ball thrown with a speed of, तो बॉल को थ्रो किया with a speed of 40 मीटर पर सेकंड will travel without hitting the ball। चलिए कैसे करेंगे, किसी ने सॉल्व किया है कि नहीं किया है बताइए। સર મેં સોલ્વ કર્યો છે और सर मैं ये भी करो करूंगी। छे मैं भी કર્યો છે સર। ओके एक मिनट मैं तो नहीं गिव करो मी सर। आइडिया, जिसको आता है उसमें से ही कोई सॉल्व कराओ। ये तो आपका है ना भाई, डाउट सॉल्विंग है तो आप क्या करोगे, आप में से ही कोई डाउट सॉल्व करवाएगा। सर मैं कराऊं? तो तनिषा छे। यस सर। चलिए बोलिए क्या करेंगे तनिषा हम? सर પેલી હાઈટ ની ફોર્મ્યુલા લઈને થશે ને? पर हमें पता कैसे चला कि भाई ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? सर क्योंकि question हाइट दी और रेंज पूछी है। नहीं 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 ऐसा नहीं है। सर जी आपको बेटा, पता चलना चाहिए ये बात का कि आपको ऐसा क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके दे दिया गया है कि भाई जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल है, बराबर है, विदाउट हीटिंग सीलिंग, सीलिंग को हीट नहीं करना है। मतलब क्या हो गया कि अगर सीलिंग को हीट नहीं करना है
एक मिनट हाँ। चलिए सीलिंग को हीट नहीं करना है, मतलब कि जो मैक्सिमम हाइट वो कवर कर सकता है वो कितना होना चाहिए? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट टू बी कवर्ड? सीलिंग जितना 25 हाँ 25 25 मीटर। मीटर, उससे 25 ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो पता अभी चला कि ये मैक्सिमम हाइट है। हाँ अभी आप बताइए वो एच का फॉर्मूला बताइए। चलिए Sir, V0 Sir, square sin V0 square sin square theta upon 2g. पर हम तो मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, बराबर है? तो मैक्सिमम हाइट हमें थीटा 0 इक्वल टू कौन V0 से डिग्री पे स्क्वायर मिलता है? अरे 45 डिग्री पर है। हाँ 45 डिग्री। तो फिर हमें h मिल जाएगा V0 स्क्वायर अपॉन 2g। डालिए V0 का वैल्यू है आपके पास 40, 40 जी square का upon 2 into 10. 10 ले लो चलेगा, स्पेसिफाई नहीं है तो 9.8 लोगे तो भी चलेगा। 40 4 160 10 अपॉन 2 तो ये 80 80 मीटर हो गया। 80 मीटर। ठीक है भाई। अरे ये हाइट तो हमें दिया गया था, हमें एंगल फाइंड करना था। आपकी कहाँ मेरे को? हाँ सर वही। अरे भाई क्या करवा था? Sir, फिर but सॉल्व भी करवा थोड़ी दिया, assume बोले करो करी लेવાનું હતું. શું કે છે? थीटा थोड़ी assume करो कि maximum height तो given જ છે ને, તો direct maximum height ની value મૂકીને પછી हाँ sin થાય ને. h का फॉर्मूला हाँ, है sir, 20 V0 स्क्वायर sin square sin theta square। upon 2g. इसमें से तो हमें इसमें sin से स्क्वायर थीटा को 25 is सब्जेक्ट equals बनाना to है। 40 into 4. 25. h into 2g अपॉन V0 नॉट का स्क्वायर। हाँ sir. तो Sir, sin 25 स्क्वायर into थीटा 2 into 10 upon 40 into 25 into 40. 20 upon 40 into 40. इंटू जी को 10 डाल देंगे अपॉन 40 इंटू 40 40 into into 40. 1600 हो जाएगा। 0 cancel. 280. Sir, sin स्क्वायर 0.3125. 25/80 मिलेगा ना? हाँ सर। Sir, 0.3125. sin स्क्वायर थीटा 0 इज 0.30 30.30 625 લખું છે ને મોકલ દો नीचे से मोकलो ना मेरे ख्याल। हाँ तो sin थीटा 0 Sin कितना हो theta गया? से 0.5590. यानी 1/2। 5590। 590. हाँ सर। तो थीटा 0 Sir, it कितना is आता है? minus कितने? 34 degree. 4 डिग्री। સર તો અપ્રોક્સ કરીને 35 ડિગ્રી ના લખાય. Sir, એટલે 5592 છે. તો 5590 हाँ સરખું. तो हमें रेंज मिल जाएगा V0 स्क्वायर sin 2 थीटा 0 अपॉन जी, बराबर है? तो ये 40 का 1600 स्क्वायर sin 2 थीटा 0 2 इंटू 34 थीटा into 0 2 34 डिग्री अपॉन 10 divided by 10. बाहर मिल जाएगा आपको 1600 इंटू sin 68 अपॉन On 10. सॉल्व कीजिए कितना आता है बताइए। Sir. 150 जितना आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 148.32। Sir, 1483520. क्लियर जिसका डाउट था? Sir, 150 नहीं आवे. अरे चाले बेन। Approx આટલું સર બધું. અપ્રોક્સ કરીને લખે એક્ઝામ માં તો રોંગ તો નહીં મળે ને આવી રીતે. अरे वो तू ना मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ ये तो सर. आपके लिए ऐसा कैलकुलेटर अलाउड है, वो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है जो सीबीएसई वाले, वो थोड़ी इतना 148 आंसर ला पाएंगे। चलिए हो गया। यस सर। डाउट जिसका था वो क्लियर? सर CLR. ओके चलिए तो अभी पेपर 1 में बता दीजिए कितने न्यूमेरिकल है और हमने कितने किए और क्या है।
चलिए पेपर 1 में अगर हम बात करते हैं पहले 2 मार्क में देखने जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 14 बराबर। देन क्वेश्चन नंबर 21 but question number 21 no optional. Then 22 बस इतने है, इसमें से कोई डाउट है तो पूछिए। 13 हो गया पहले बताइए। Sir, everything is done. ओके 13 14 21 ऑप्शनल और 22 सब हो गए। सर 22 नहीं हुआ। 22 तो वो डिस्क वाला है ना, रेडियस कट किया है वो तो अभी आपने किया होगा ना अभी जस्ट। हाँ सर वो तो आता है। Sir, yes. तो आता होगा ना, फिर भी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं देता हूँ। नो सर। चलिए सर अभी P2 कल का आप 23 नो कराओ ना। कराऊं 23 P2 नो। एक मिनट। ओपन ग्राउंड वाला तो उसमें क्यों डाउट है? देयर इज ओपन ग्राउंड। चलिए ओपन ग्राउंड है ना, मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक ऑफ 60 डिग्री, तो फिर मोटरिस्ट ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा फिर 60 डिग्री का टर्न करेगा, फिर वापस 60 डिग्री पे टर्न करेगा, ये हर एक टर्न 60 डिग्री, फिर ऐसे जाएगा ये 60 डिग्री, फिर ऐसे आएगा तो वापस ऐसे आ जाएगा जहाँ पे था वहां पे ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से इतना मोशन स्टार्ट किया, ये फर्स्ट टर्न, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, जीरो होगा वहां पे वापस सिक्स आएगा। डू एग्री विथ मी? यस सर। आपको दिया कि ईच साइड इज ऑफ 500 मीटर्स, तो हर एक साइड 500 मीटर का होगी, तो दिस बिकम्स अ रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, सर यानी इंटीरियर में हर एंगल 30 डिग्री है। सीरियल में 120 होता है, पता चला? हाँ सर बाहर सम से। ऑफ, हाँ चलिए देन आगे सॉल्व करेंगे तो हमें बताया गया है कि आप हमें बताइए डिस्टेंस ट्रैवलिंग थर्ड सिक्स एंड एट टर्न, तो थर्ड टर्न तो यहाँ 2 पे आएगा, into तो टिक 500। करेंगे। तो पहले मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ हर एक जगह पे, डिस्टेंस या बोलो इसको पाथ में। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी, सिर्फ आंसर्स लिख रहा हूँ। थर्ड टर्न पे देखो तो 500 500 500 कितनी बार आया? 3 टाइम्स, 1500 हो गया। सिक्स टर्न पे 500 500 500 कितनी बार आया? 6 टाइम, तो 3000। और 8 टर्न पे 500 500 500 8 टाइम्स आया तो 4000। अभी हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में एक चीज आपको याद रखने का, मैंने पूरा मेथड नहीं किया, मैंने सिर्फ टेबल ही बनाया। डिस्प्लेसमेंट को आपको एक बात याद रखने की कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको वेक्टर बताना जरूरी है। थर्ड टर्म तो आपको इनिशियल से देखना पड़ेगा, ये हो जाएगा थर्ड टर्म बराबर। तो हर एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो ये भी 500 मीटर हो जाएगा, ये भी 500 मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर। हाँ तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, फिर सिक्स टर्न पे तो जहां पे है उधर ही आ गया वापस, तो जीरो हो जाएगा।
इसमें डिस्टेंस यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको पूछा है 8 टन पे, तो 8 टन यहाँ सेकंड वाली पोजीशन पे आएगा, बराबर। यस सर। 6 तो बस अभी फाइंड कर दीजिए 8 टन के लिए। कैसे फाइंड करेंगे आप? बताइए। ये ट्रायंगल ड्रॉ करने का उसमें कुछ होता नहीं है भाई। ये 0 to 1 ये 500 मीटर, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिएगा तो ये वेक्टर ऐसे मिल जाएगा। दूसरा वेक्टर ऐसा है, बराबर 1 to 2, इसका भी डिस्टेंस कितना 500, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना 120 डिग्री। 60 डिग्री। एंगल ऑलवेज टेल टू टेल होता है, पता चल रहा है भाई? हाँ सर। बस तो फिर अभी इसको कोसाइन फॉर्मूला लेके सॉल्व कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। जिस क्लियर जिसने डाउट पूछा था भाई? Yes, sir. हो जाएगा अभी कि मैं करवा दूं? सर आ लास्ट वाળું કરાઉં? हाँ तो ये देखो, एक वेक्टर हो गया 500 का, कोसाइन फॉर्मूला लोगे तो 500 का स्क्वायर, दूसरा वेक्टर भी 500 का, तो 500 का स्क्वायर वापस 2, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 500, दूसरे का मैग्नीट्यूड 500, एंड एंगल ऑफ बिटवीन देम दैट इज cos 60। cos 60। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 500 का स्क्वायर प्लस ये भी 2 टाइम्स 500 का स्क्वायर, एंड cos 60 is, so can I say it is 3 times 500 का square? So it will be 500 का square root 500 और root 3 is 1.73, मल्टीप्लाई करोगे तो 866.6 मीटर जितना आंसर आएगा। Getting with this? यस सर। तो कितना एंगल बनाएगा 866 के साथ? तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, हाँ तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। तो 8666 at 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स। ठीक है भाई? इसका डाउट था क्लियर? Yes, sir. चलिए अभी आप नेक्स्ट टाइम के लिए क्या सर करोगे? 30 डिग्री कहाँ से पता चला? भाई ये वेक्टर देखने का ना, येलो कलर का वेक्टर, येलो कलर का वेक्टर देखो तो ये तो पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाला मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हाँ हूँ। सर। हाँ हाँ हाँ। तो पूरा 60 होता है तो आधा 30 हो जाएगा। चलिए अभी कल के लिए, कल आपका लेक्चर आएगा ना सुबह, तो पेपर 1 इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 11, 12, 14 का ऑप्शनल, 15, 16, 18, 17 तो न्यूज में रिकॉर्ड કરવાનું છે એકવાર વખત કહેશો? दिखा? હા સર। ठीक है, 18, 19, 20, then सीधा 23, 24 का दोनों, 24 और 24 ऑप्शन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चंस हो जाएंगे, इंक्लूडिंग ये थियरी क्वेश्चंस है।
और अगर आप बात करने जाओ पेपर 2 की, उसमें से आप क्वेश्चन नंबर देखने जाओगे तो 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23 का फर्स्ट, सेकंड तो न्यूमेरिकल है, देन 24। इतने क्वेश्चंस आप कंप्लीट करोगे, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 21। टोटल 21 क्वेश्चंस होंगे। ऑन एन एवरेज देखने जाओगे तो ये 2 मिनट्स है, तो मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन 6 से 7 मिनट लेगा। સર પણ આખો દિવસ ફિઝિક્સ જ કરવાનું. 2 કલાક તો થાય ને બેન, 2 કલાક ના થાય તો સાયન્સ શું કરવા કરવાનું? Yes, sir. દિવસમાં 2 કલાક ફિઝિક્સ ના થાય, સબ્જેક્ટ. આપણે તો 2 કલાક તો કરવાનું, તો આખા દિવસમાં શું 2 જ કલાક ભણવાનું? sir. સાયન્સ कर लईશું ચાલે. સર આખો દિવસ ભણીએ છે. તો પછી એમાં ડિવાઈડ થાય જ ને, આખા દિવસમાંથી 6 કલાક કરતી હોય તેમાં 2 કલાક ફિઝિક્સ ના મળે, તો બાકીના કલાક તો બીજું જ કર્યા કરે, તો બાકીના જ સબ્જેક્ટ કરવાના, ફિઝિક્સ નહીં કરવાનું. આખો દિવસ તો ભાઈ 6 કલાક ડિવાઈડ કરવાના ને એક સબ્જેક્ટ ને. हाँ, मतलब 6 hours a day is more than enough. इसमें से 2 hours के लिए आप नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे फिर आप? तो इसके डाउट मैं कल करवाऊंगा सर। ठीक है, बोलिए सर वो इंटीग्रेशन के रूल्स बता देते हैं। इंटीग्रेशन के आपके कितने रूल याद रखने हैं मैं बता ही देता हूँ, अच्छा हुआ याद करवाया। चलिए फर्स्ट रूल हमने पढ़ा है, बोलिए। दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन इज अ इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट्स नहीं होता है, ठीक है। तो से फॉर दैट आपके पास इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स है तो उसका आंसर जी ऑफ एक्स आ जाएगा, इसमें तो कुछ लिमिट होता नहीं है। एक होता है जिसको बोलते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। Definite integration is that integration which is along with the limits. Suppose lower limit में x1 है और higher upper limit में x2 है, इसका आंसर g of x आता है, but now it is along with the limits x1 and x2। तो पहले क्या करोगे आप, x की जगह पे x2 रखोगे, जो वैल्यू आएगा उसमें से g x की जगह पे x1 रखोगे, वो माइनस कर दोगे, तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। फिर इसके सर्टेन रूल्स होते हैं जो अभी आपके लिए काम के हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेशन x रेज टू n dx का फॉर्मूला होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास इंटीग्रेशन x रेज टू 5 है तो इसको सॉल्व करूंगा तो x रेज टू 6 अपॉन 6। हाँ, तो x रेज टू 6 अपॉन 6 हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन साइन x का फॉर्मूला होता है सर माइनस कॉस x। एक मिनट भाई, ओम भाई, इंटीग्रेशन cos x dx का फॉर्मूला होता है sin x। इंटीग्रेशन 1/x dx का फॉर्मूला होता है ln of x, या फिर इसको आप 2.303 log x लिख सकते हैं, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा जो आपको आगे भी काम लगेगा कि अगर इंटीग्रेशन मेरे पास sin kx dx है, यहाँ पे k कांस्टेंट है तो कुछ नहीं करने का, पहले फंक्शन कौन है sin और वैल्यू क्या है kx है, तो पहले sin का करोगे तो माइनस cos kx हो जाएगा, और जो वैल्यू होता है ना जो kx, उसका नीचे डिफरेंशिएशन कर देने का, तो ये हो जाएगा माइनस cos kx अपॉन k।
अरे क्लियर विद दिस, इतना रूल तो काफी है आपके लिए। સર बोलिए। આજે થર્ડ વાળો જે રૂલ છે ને તો x રેઝ ટુ 1/2 હોય તો 1/2 + 1 upon 1/2 + 1 એવો આવું કરવાનું. x raised to 3/2 upon 3/2। હા સર. સર बोलिए। સર ઇન્ટિગ્રેશન sec² x dx નું tan² x એવું ના નહીં એટલે થાય. બહુ બધું થાય એવું તો sec² x નું થાય, sec x tan x નું થાય, cos x² x નું થાય, cos x cot x નું થાય, પછી tan inverse x નું થાય, sin inverse x નું થાય, બહુ બધા હોય છે પણ તમારા માટે જેટલા જરૂરી છે એટલા મેં કરાયા છે। ખોટું વધારે કરીને કન્ફ્યુઝ થવાનું। યસ સર. સર આ એક્ઝામ માં એનું કામ છે ઇન્ટિગ્રેશન? એના વગર આજે ન્યુમેરિકલ કેવી રીતે કરવાના? જો 6th ચેપ્ટર માં બહુ બધા ક્વેશ્ચન આયા હતા આપણે વેરિયેબલ ફોર્સ વાળા, હા યસ સર. સર, શું થાય પછી हाँ इंटीग्रेशन सर, डिफरेंशिएशन तो आवड़े ने बेटा। हाँ सर। जिसने पूछा था मेरे को इंटीग्रेशन में डाउट है उसको क्लियर। यस सर। સર बोलिए। સર હમણાં જે તમે આ ઇન્ટિગ્રેશન નું આ લિસ્ટ જે બનાવ્યું ને એવું એકવાર ડિસઇન્ટિગ્રેશન નું બી કરી દો ને, ડિફરન્શિએશન નું। डिफरेंशिएशन का भी कर देते हैं। चलिए आप ही मेरे को हेल्प करवा दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो डिफरेंशिएशन में मैं ऊपर लिख रहा हूँ d/dx ऑफ, अगर x रेज़ टू n होता है n आगे आ n x जाता है raised और to x n रेज़ टू minus n, 1 ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x dx है। चलिए साइन का क्या होता है, cos d/dx of sin x is cos। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x is minus sin x माइनस sin x। फिर अगर आपके पास ऐसा आ गया d/dx of log x या ln of x, it is 1/x। d/dx of सपोज sin kx आ गया तो इसमें भी सेम रूल। फंक्शन कौन सा है, साइन, साइन का क्या होगा cos kx, वैल्यू क्या है kx, तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का, इंटीग्रेशन होता है तो डिवाइड करने का दोनों में डिफरेंशिएशन ही, तो ये k cos kx हो जाए। और एक आप ही आपने चैप्टर 7 में सीखा था d/dx ऑफ सपोज a एंड b है, दोनों वेरिएबल है, तो अब ऐसा करेंगे पहले a का कर देंगे, तब b को कांस्टेंट रखेंगे, फिर a को कांस्टेंट रख के b का कर देंगे, ठीक है। क्लियर? There any doubt regarding this? નો ડાઉટ સર. इससे Sir, पूछा no था कि doubt. सर ओके डिफरेंशिएशन का एक लिस्ट बना दो, तो ये हो गया। कल आप इतना कर दोगे, कोई स्टूडेंट ऐसा एंथुसियास्टिक है कि सर मेरा तो ये भी हो जाएगा तो मैं क्या करूं, तो आगे के एमसीक्यू भी आप कंप्लीट कर दो। आ સર થઈ પણ જાય इतना અને પછી એવું કે તમારી પાસે enthusiastic ટાઈમ कौन છે। होगा सर? सर पर सर, पण एमसीक्यू काले तो पहले परीक्षा से ही भी खत्म थी। कर रखे हैं। આપણે જ જોવાનું નહીં, બીજાનું બી જોવાનું। આપણા કરતા બી કદાચ લોકો બહુ બધા આગળ હોય જેને બહુ બધું કરવાનું હોય પણ બોલતા ના હોય, Yes, ये sir. है। સર યસ. सर Yes, काले sir. टेस्ट सर Sir, Om. સર ટ્रू. इसके बाद अगर ये हो जाता है तो आप एमसीक्यू करो। सर बोलिए भाई। सर एमसीक्यू तो पेपर 1 અને 2 ના કમ્પ્લીટ થઈ ગયા એટલે ખાલી આ સબ્જેક્ટિવ જ બાકી છે। હા તો સબ્જેક્ટિવ માં તો આ બધું પતી જશે એટલે પછી પૂરું થઈ જશે। Yes, sir. ठीक है भाई। यस सर, थैंक यू। चलो बाय बाय। Good day, बाय sir. सर, गुड डे। थैंक यू Happy Happy day, सर। sir. Navratri Day 6. सर थैंक यू।